Hey Hey guys, guys. welcome back to our channel. So as most of you requested a consolidated video on this 30 days Europe travel series or planning our first Europe travel series, here we are with a new video and we will discuss all the points which we have already shown in our reels and shorts, and we will discuss in more details what queries we have got so that it is more easier for you guys. So let's start the video without wasting any time, and let's start with the very first point. What is the best time to visit Europe? So the best time to visit Europe is summers. बिकॉज सबसे पहले तो जो डे होता है वो लॉन्ग होता है, सनसेट बहुत लेट होता है और काफ़ी टाइम अगर आप एक्सट्रीम मई जून में देखोगे तो जो सनसेट होता है वो अराउंड 8 o'clock इन द नाइट होता है। एंड जितने भी लोगों से हमने बात किया है जो प्लान कर रहे हैं अपना यूरोप ट्रिप, दे आर टारगेटिंग मोर देन 1 कंट्रीज। तो जब आप एक से ज़्यादा कंट्री प्लान करते हो तो आपका मेन एम होता है कि आप कैसे बहुत सारी चीज़ें कम टाइम में देख पाओ। तो उसके लिए जब डे लॉन्गर होते हैं तो वो डेफिनेटली हेल्प करता है ताकि आप ट्रैवल अच्छे से प्लान कर सको, चीज़ें देख पाओ एंड वो टाइम को यूटिलाइज कर पाओ। सेम जब विंटर में आप आते हो तब वो थोड़ा रेस्ट्रिक्शन हो जाता है बिकॉज आप इतना सारी चीज़ें कम टाइम में नहीं कर सकते। मे भी अगर आप प्लान करो 15 डेज में 3 कंट्रीज तो विंटर में थोड़ा कम हो जाता है सो दैट आप अच्छे से पूरा देख पाए एंड एक्सपीरियंस कर पाए। समर्स में आपके पास एक वो बेनिफिट रहेगा जहाँ पे आप लॉन्गर डेज की वजह से आप अच्छे से बहुत सारी कंट्रीज प्लान कर सकते हैं। तो क्या होता है जब आप यूरोप आते हो तो आपको एक फेमिलियर वेदर जब मिलता है, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस यूरोप। तो जब आप समर्स में आते हो तो आपको एक वो बेनिफिट रहेगा क्योंकि जो वेदर है वो ना ठंडा है ना गर्म है एक्सट्रीम, तो वो इन बिटवीन 18 डिग्रीज टू 25 डिग्रीज रहता है विच इज़ द बेस्ट। कुछ कंट्रीज ऐसे भी है जहाँ पे आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर्स मिलेगा, सो उस टाइम पे आप मेक श्योर करना कि आप थोड़ा सा रिसर्च करके जाए एंड अकॉर्डिंगली सब अपना प्लान करें। ऑफकोर्स समर्स में आपको जो प्राइसेस होंगे वो हाई मिलेंगे बिकॉज इतना टूरिस्टिक टाइम है कि हर चीज़ का जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है एंड इट इज़ द ऑपोजिट ड्यूरिंग द विंटर्स। द सेकेंड बेस्ट टाइम टू विजिट यूरोप इज ड्यूरिंग फॉल। क्या होता है आपको एक प्लेजेंट वेदर भी मिलता है, विंटर्स के भी मज़े लेने मिलते हैं एंड आपको थोड़ा प्राइसेस जो है वो कंपैरेटिवली लो मिलता है एंड देन आप ऐसे कंट्रीज टारगेट कर सकते हो जो कि एक्सट्रीम हीट में होते हैं, तो वो कंट्रीज आपको बहुत ही प्लेजेंट वेदर में मिलेंगे ड्यूरिंग दी फॉल टाइम। इन दैट वे यू विल सेव सम मनी एज वेल, यू विल बी एबल टू एक्सपीरियंस यूरोप इन अ वेरी गुड वे क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम शिफ्ट नहीं होता है तभी। एक और चीज़ जो मैटर करती है कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू विजिट यूरोप, इस कंट्री आपको टारगेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखने हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है बेस्ट टाइम जहाँ पे आप उसको देख सकते हो, तो आपको उसको अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा। तो कमिंग टू द सेकंड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड योर फर्स्ट पॉइंट विच इज प्लानिंग योर बजट। जैसे ही आपका बजट सॉर्टेड हो जाता है ना कि आपको इतना बजट स्पेंड करना है इस पूरे ट्रिप के लिए, देन इट बिकम्स मच मोर ईजियर कि आपको कैसे प्लान करना है, क्या एक्टिविटीज़ करनी है, कौन से लेवल के होटल में रहना है, लग्जूरियस ट्रिप है या आपका बजट ट्रिप है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बजट। देयर इज़ नो लिमिट फॉर स्पेंडिंग हियर इन यूरोप बिकॉज बहुत कॉस्टली भी कर सकते हो आप, एकदम लग्जरी ट्रैवल भी कर सकते हो एंड आप एकदम बजट ट्रैवल भी कर सकते हो। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर आप सोचते हो कि बजट, तो आपको कितना बजट सेट करना चाहिए या कितना बजट आपका बार होना चाहिए, ये बहुत एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्योंकि जैसे मैं सोच सकती हूँ कि अच्छा मेरा बजट ₹1,00,000 का है, मेरा बजट 3 लाख का भी हो सकता है, तो वो एक रेंज हो जाता है कि मैं 1 लाख to 3 लाख के बीच में स्पेंड कर सकती हूँ। बट उसके बाद वो 1 लाख to 3 लाख में क्या मैं कवर कर सकती हूँ, क्या ये मेरा सिर्फ होटल बुकिंग होगा या क्या मेरा ये सब कुछ हो जाएगा इतने में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये बजट में पहले ये समझिए कि आपको क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो कैटेगराइज योर बजट। सो आप जब बजट कैटेगराइज करते हो तो ये सारे पॉइंट्स आपके मेन होते हैं। फर्स्ट इज योर travel that will include your flight, train and public transport. Second is your accommodations. Third is your food. फोर्थ इज योर एक्टिविटीज जो आपको करने हैं वहाँ पे, एंड फिफ्थ जो हम रिकमेंड करते हैं इज टू कीप अ रिजर्व्ड अमाउंट फॉर मिसलेनियस एक्टिविटीज और मिसलेनियस शॉपिंग। तो जब आप अपना बजट को इन चीजों में डिवाइड कर लेते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है टू डिसाइड। अभी आपका बजट सॉर्टेड है, यू हैव कैटेगराइज्ड योर बजट। द थर्ड थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज बेस्ड अपॉन योर बजट इज कि आपको कितनी कंट्रीज कवर करने हैं। तो जब आप कंट्रीज की बात आती है, आप कम पैसों में भी बहुत सारी कंट्रीज घूम सकते हो एंड कभी कभी आपका जिस हिसाब का आपका बजटिंग है, अगर
अगर आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो हो सकता है कि आप एक कंट्री के लिए लिमिटेड हो जाओ। तो सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट है कि ये डिसाइड करना कि आप कैसे कंट्रीज कौन से कंट्रीज ट्रैवल करना चाहते हो। इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से एरिया को कवर करना चाहते हो इन यूरोप। सो फॉर एग्जाम्पल यूरोप जो है वो डिवाइडेड है बिटवीन सेंट्रल यूरोप, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न। तो जब आप प्लान करते हो तो इट्स नॉट वेरी फीसेबल कि आप एक कंट्री सदर्न यूरोप में सिलेक्ट करो और एक कंट्री सेंट्रल यूरोप में। इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आप उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इसमें कंसिडर करोगे या सिलेक्ट करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा फॉर यू टू ट्रैवल। एट द सेम टाइम इट विल बी ईजी ऑन योर पॉकेट्स बिकॉज आप बहुत पैसे बचा पाओगे, बिकॉज जो ट्रैवल होगा थ्रू ट्रेन, बस, फ्लिक्स बहुत ही अच्छे अफोर्डेबल रेट्स में हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल एक जो सबसे कॉमन रूट जो होता है वो ये होता है कि आप सबसे पहले पेरिस, स्विट्जरलैंड और इटली ऐसा एक कॉम्बिनेशन कवर करो। लेकिन इसमें भी इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो या आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। सो आप मेक श्योर करो रैदर देन गोइंग जिग जैग आप एक फ्लो बनाओ। बाय ओपनिंग गूगल मैप यू कैन ओपन द मैप एंड सिलेक्ट कि आपको कैसे कंट्रीज कवर करनी है एंड देन आप उनके कनेक्शंस के बेसिस पे आप उसको सिलेक्ट करिए एंड एक मेजर ये करिए। यहाँ पे हम लोग एक मिथ तोड़ना चाहेंगे जहाँ पे हमको बहुत लोगों ने क्वेश्चंस किया था व्हेन वी क्रिएटेड अ रील फॉर वीज़ा वॉज कि मेरी एंट्री कंट्री एंड एग्जिट कंट्री अलग हो सकती है कि नहीं। यस, डेफिनेटली हो सकती है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जब अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो सो टू गो एंड फ्रो एक ही जगह से करो। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई टू पेरिस एंड पेरिस टू मुंबई रिटर्न टिकट्स आप अलग से भी बुक कर सकते हो। आप मुंबई टू पेरिस जाके इटली से मुंबई भी वापस आ सकते हो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको प्लान करें क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगर आप पेरिस पहले जा रहे हो और फिर बाद में इटली घूम के फिर से पेरिस आ रहे हो जस्ट फ्लाइट पकड़ने के लिए, सो उसमें क्या होता है आपके एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। तो आप वो अवॉइड करो और आप क्या करो, आप एक पूरा मैप पे आप एक प्लॉट करके डिसाइड करो आपका एंट्री पॉइंट क्या होगा, अपना वीज़ा वहाँ से अप्लाई करो एंड देन आप अपना एग्जिट पॉइंट जो है वो आप चेंज करके आप अपने जो लास्ट डेस्टिनेशन है उसे बना सकते हैं। एंड ये भी बहुत लोगों से हमने सुना है एंड काफ़ी लोगों ने ये भी बोला है कि हमें हर कंट्री एक्सपीरियंस करनी है, हमको एक ही बार में 2, 3, 4 कंट्री कवर नहीं करनी है। सो उनके लिए ऑल्सो यू इन दैट केस यू कैन डिसाइड कि हाँ मुझे ये कंट्री ही कवर करनी है। फॉर एग्जाम्पल समबडी जस्ट वॉन्ट्स टू कवर इटली इन 10 days तो वो पूरा इटली का ट्रिप बनाएंगे। सो इन दैट केस उनका बैक एंड फोर्थ जो टिकट होगा मेक्स मोर सेंस टू बी फ्रॉम इटली rather than कि वो पेरिस जाके फिर पेरिस से पकड़े। सो दैट इज द वे हाउ यू कैन प्लान दिस ट्रिप्स एंड वी आर नॉट प्रमोटिंग कि आप एक ही ट्रिप में 4-5 कंट्री कवर करो। लेकिन अगर आप 4-5 कंट्री कवर करना चाहते हो तो हमारा सजेशन है कि आप एक प्रॉपर ग्रुप में करो सो दैट आपके लिए बहुत ईजी होगा टू नेविगेट बिटवीन कंट्रीज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अभी हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमको कौन सी कंट्रीज जानी है, अभी हमें ये डिसाइड करना है कि हम फ्लाइट कैसे बुक करें। नाउ कैसा होता है कि आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि आप ये दिन पे फ्लाइट बुक करो आपको बहुत चीप पड़ेगा, आप ये साइट से बुक करो आपको बहुत चीप पड़ेगा। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज जब आप एक्चुअली बुक करने जाते हो तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। इट्स बिकॉज कि आपने प्लानिंग जो है वो पहले से नहीं की है। सो हम आपको जो ट्रिक बताएंगे वो हमेशा वर्क करती है एंड ये डू ट्राई दिस ट्रिक। सो आप क्या करिए, कोई भी एक वेबसाइट ओपन करिए। यू कैन ऑल्सो यूज गूगल फ्लाइट्स फॉर दिस। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप स्काई स्कैनर लीजिए, मेक माई ट्रिप लीजिए, आप कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हैं। हर वेबसाइट में ये प्रोविजन है। सो बेसिकली आप उसमें डालिए जहाँ से आपको टू टू फ्रॉम जाना है। इफ रिटर्न फ्लाइट्स है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू पेरिस एंड देन पेरिस टू मुंबई बैक, ठीक है, इन द मंथ ऑफ लेट्स से जून। सो मुझे ये तय करना है कि मुझे इस मंथ में जाना है। वहाँ पे आप टू एंड फ्रो डाल दीजिए एंड टाइमिंग में आप जून या तो आप एनी टाइम डालिए या आप बोले कि वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल रेंज एंड देन जस्ट क्लिक ऑन ट्रैक रूट। नाउ व्हाट विल हैपन इज जब भी बेस्ट प्राइसेस अवेलेबल होगा कोई भी फ्लाइट में ड्यूरिंग द टाइम आपने जो सिलेक्ट किया है you will get an email notification and then when you get an email notification book your flights right away. Do not wait more for it to be more cheaper. That's the one mistake that people do which is कि वो लोग वेट करते हैं और चीप होने का। It doesn't happen in that way. Usually वो और बढ़ता जाता है
बिकॉज अगर आप समर प्लान कर रहे हो, आपका जो बेस्ट डील आपको मिले, यू शुड ग्रैब इट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज आप और वेट करोगे वो और बढ़ता ही जाएगा, इट विल नेवर गो डाउन। एंड यूजिंग दिस ट्रिक आपको बहुत बेस्ट डील्स मिलेंगी, ट्रस्ट अस, ये हमने बहुत यूज किया हुआ है एंड इट ऑलवेज वर्क्स। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज द डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करने वाले हो तो ऑब्वियसली आप डोमेस्टिक ट्रैवल की तरह नहीं कर सकते। यू विल नीड अ वीज़ा एंड अलॉन्ग to apply for a visa you will need like travel insurance and all other documents, जो कि हम यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देंगे एंड हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर देंगे। एंड अगर आपको चाहिए कि हम शेंगन वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं तो डू कमेंट डाउन एंड वी विल शेयर दैट। जस्ट टू गिव यू इन ब्रीफ कि व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड व्हाट ऑल फंड्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई योर शेंगन टूरिस्ट वीज़ा इज, फर्स्ट यू विल नीड ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि आपको मैंडेटरी है वीज़ा अप्लाई करने के लिए फॉर योर ट्रैवल पीरियड। एंड वी विल एडवाइस कि आप अपने ट्रैवल पीरियड से थोड़ा ज़्यादा लीजिए, लाइक अगर आप 30 डेज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हो या 15 डेज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो यू टेक 2 days इन एडवांस एंड 2 days लेटर, तो मतलब इतना एक रेंज पकड़िए कि आपका वो बड़ा रहे। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि योर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, लाइक आपके बैंक बैलेंस कितना है, इट इज़ एज्यूम्ड लाइक इट इज़ गुड अमाउंट कि 2 to 2.5 lakhs पर पर्सन होना चाहिए इन योर बैंक अकाउंट टू अप्लाई एंड गेट द शेंगन वीज़ा सक्सेस। बट इसमें कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, इट इज़ जस्ट एन अजम्पशन, nobody knows कि क्या एग्जैक्ट अमाउंट है और कितना होना चाहिए, बट दिस इज गुड अमाउंट टू शो एंड दैट्स व्हाट वी ट्राई टू रिकमेंड। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको आपके कंपनी से लीव एप्लीकेशन लगेगा, जो कि एक HR से भी आपको स्टैम्प कराना पड़ेगा कि आपने वो ऑफिशियल लीव अप्लाई किया है एंड यू विल कम बैक एंड जॉइन द जॉब। ये हमेशा, एंड ऐसा नहीं है कि हम लोग जो ये सब चीज़ें शेयर कर रहे हैं हम सिर्फ पढ़ के शेयर कर रहे हैं। यूरोप में रहने से पहले हम यूरोप पहले ट्रैवल कर चुके हैं एंड ये सारा प्रोसेस हमने किया है। सो विद आवर एक्सपीरियंस वी आर शेयरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशंस कि आपको ये सब करना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे कि आप लीव नहीं डालेंगे एंड फिर आप यहाँ आ जाएंगे, दैट वोंट वर्क। हर कंट्री के अपने रूल्स हैं, आपको वो फॉलो ही करने पड़ेंगे। एंड फॉर अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन वीजा एंड एप्लीकेशन विद कवर लेटर, कमेंट इन दिस वीडियो एंड वी विल क्रिएट अ वीडियो सून। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज द एकोमोडेशन बुकिंग, जो कि आपको वीज़ा डॉक्यूमेंट में भी लगता है। सो एकोमोडेशन आपको पहले से ही बुक करना रहता है एंड जनरली हम इंडिया में मेक माई ट्रिप, गोआईबुबो वगैरह यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे वो सारी, अभी शायद मेक माई ट्रिप एलिजिबल है, बट जब हम लास्ट टाइम जब यूरोप आए थे हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम हो गया था। हमने मेक माई ट्रिप से बुक किया था एंड वो ऐप कंप्लाइंट नहीं था उस टाइम पे एंड देन वी वर नॉट एबल टू रिट्रीव द बुकिंग एंड होटल में भी प्रॉब्लम हो गया था, दे वर सेइंग कि आपकी बुकिंग नहीं है। सो दैट वाज द चैलेंज विच वी फेस्ड। बट कमिंग टू द होटल बुकिंग्स, आप booking.com, BNB होटल्स, Airbnb, अगर आप बड़े ग्रुप में आ रहे हो या आप खुद का खाना कुक करके खाना चाहते हो तो आप BNB प्रेफर करो, Airbnb। एंड BNB होटल्स भी काफ़ी अच्छा चेन है जो कि आपको हर यूरोपियन सिटीज़ में मिलेगा, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में मिलेगा, आप वो चूज़ कर सकते हो। उनके प्राइसेस भी कम रहते हैं एंड वन गुड ट्रिक टू बुक दी BNB होटल्स इन अ चीपर प्राइसेस, यू साइन अप फॉर द मेंबरशिप, जो कि बिल्कुल फ्री होता है बट नोबडी इज साइनिंग अप। तो अगर आप वो साइन अप करते हो तो देयर इज डिस्काउंट ऑन एवरी होटल बुकिंग इन अ वीक, सो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो एंड यू विल गेट अ वेरी चीपर डील्स इन द होटल बुकिंग्स। यस, एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, इसमें कोई भी ऐड नहीं है, कोई भी हमारा पार्टनरशिप नहीं है, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो हम शेयर कर रहे हैं ये विद आवर एक्सपीरियंस है, सो दैट यू कैन गेट a lot of help and you can save money when you are traveling. So हमारा इसमें कोई अलग से ऐसे हिडन बेनिफिट नहीं है, इस दैट कि हम शेयर कर रहे हैं जो भी हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करते हैं। एंड ऑल्सो जैसे अभिजीत वॉज मेंशनिंग अबाउट Airbnb एंड होटल बुकिंग्स लाइक होटल BNB, you can also opt for capsule hotels that are also available in many of the cities, as well as you can also opt for hostels. अब जब हॉस्टल की बात आती है सो यू हैव टू कंसिडर कि आप इफ़ यू आर ट्रैवलिंग अलोन, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिली और यू आर ट्रैवलिंग विद योर फ्रेंड्स, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट यू कैन डिसाइड कि अगर आपको हॉस्टल में रहना है तो यस, हॉस्टल के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं एंड कुछ अपने कॉन्स हैं। इन केस ऑफ बेनिफिट्स आप काफ़ी पैसे सेव कर पाते हो। इन टर्म्स ऑफ कॉन्स, यू डोंट नो विद whom you are staying,
सो अगर आप पहला यूरोप ट्रिप प्लान कर रहे हो, सो आप एक्सपीरियंस करने के लिए ज़रूर कर सकते हो, बट वी विल रिकमेंड कि आप स्टार्ट करिए विद अ होटल सो दैट आपके लिए ईजी हो जाएगा। बट अगर आप हॉस्टल में रह चुके हो इंडिया में, सो यू नो द कल्चर ऑफ हॉस्टल, एंड देन आप डेफिनेटली यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो हॉस्टल स्टे। हॉस्टल बुकिंग्स के लिए आप डिफरेंट बहुत सारी वेबसाइट्स है, बट वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन यूरोप इज हॉस्टल वर्ल्ड, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। एंड देयर इज़ वन मोर वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट जो कि है काउच सर्फिंग। ये ज़्यादा फेमस नहीं है अभी, बट इट इज़ वेरी ग्रोइंग टेक्निक टू स्टे इन वन ऑफ द सिटीज़ विथ लोकल पीपल्स, एंड वो वहाँ पे आपको चार्ज नहीं करते हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि आप उनके घर पे रहने जा रहे हो, एंड यू हैव टू डू सम वर्क, एंड इफ़ द होस्ट इज़ वेरी फ्रेंडली एंड तो वो आपसे काम भी नहीं करवाते जनरली। समटाइम्स थोड़ा हमें लगता है कि सेफ्टी इश्यूज भी हो सकते हैं या यू कैन फॉल इन चैलेंज, सो आप ट्राई कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन कि आप अपने फर्स्ट यूरोप ट्रिप में काउच सर्फिंग करो। बट इफ़ यू वांट टू ट्राई इट देन डू ट्राई इट। यस, ये सारे ऑप्शंस हैं जो हम आपको बता रहे हैं, बट अगर आप हमारा पूछोगे तो हम रिकमेंड करेंगे बिकॉज इट्स अ फर्स्ट यूरोप ट्रिप, तो आप विद होटल बुकिंग्स या आप एयरबीएनबी के साथ जाइए, बिकॉज यू विल बी मच मोर सेफर। एंड एक बार आप जब यूरोप ट्रिप कर ले, यू नो द कल्चर, यू नो द रेफरेंसेस, देन यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। सो इन योर फर्स्ट ट्रिप वी ट्राई टू रिकमेंड पीपल सेफ्टी ओवर मनी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ट्रैवलिंग। सो हमें बहुत क्वेरीज आती है कि हम कैसे ट्रैवल करें विद इन सिटीज एंड विद इन कंट्रीज, की अगर आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना है तो कैसे ट्रैवल करें। एंड जो सबसे कॉमन चीज़ जो इंडिया में बहुत लोगों को पता है इज़ द यूरो रेल पास। लेकिन जैसे यूरो रेल पास की बात होती है तो इट इज़ मोर ऑन ट्रैवलिंग बिटवीन कंट्रीज और ट्रैवलिंग बिटवीन सिटीज़, बट इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि आप सिटीज के अंदर ट्रैवल करते हो, बेसिकली लोकल ट्रांसपोर्ट। तो लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए आप वी वुड प्रेफर कि आप कैब्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ो, बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो वी वुड सजेस्ट यू टू टेक द डे पासेस ऑफ द लोकल ट्रांसपोर्ट। आप आने से पहले अपना रिसर्च ज़रूर करो, बिकॉज यहाँ पे टिकट वैलिडेशन के अलग रूल होते हैं हर सिटी में, एंड देर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस, सो वो आप चेक कर लो। बट टेक अ डे पास विच इज़ वैलिड फॉर 24 आवर्स और 72 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डेज यू आर स्टेइंग इन दैट सिटी। टेक अ डे पास, वो चीपर भी होता है, एंड इट गिव्स यू अ फ्रीडम टू टेक एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बस, ट्रेन, ट्रैम, मेट्रो विद इन द सिटी, एंड इन मेनी केस फेरीज ऑल्सो। तो आप वो चेक करो और टेक दैट ऑप्शन। यस, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपको ये पास लेना है, फॉर एग्जांपल आपको डे पास इन वेनिस लेना है, तो आप कैसे कर सकते हो। सो हर सिटी का अपना एक एप्लीकेशन होता है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा उस सिटी का एप्लीकेशन, या तो आप मेजर ट्रेन स्टेशंस, मेजर बस स्टॉप्स जो होते हैं वहाँ पे आपको वो एक मशीन मिलेगी, आप वहाँ पे अपना कार्ड स्वाइप कर सकते हैं एंड वो डे पास ले सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करना कि आप ये डे पास को वैलिडेट करिए। अब ये वैलिडेट कैसे करिए, आपको जैसे ही आपको एक कोई भी टिकट, कोई भी कंट्री में आप कभी भी एक टिकट लोगे तो टिकट के आगे एक एरो बना हुआ होता है। उस एरो का मतलब है कि आपको उस वे में, उस डायरेक्शन में आपको मशीन में डालना है। जैसे ही आप डाल दोगे वहाँ पे एक टाइम स्टैम्प ऐड हो जाता है कि ये आपका, बिकॉज अगर आपने स्कैन नहीं किया है तो इसका कोई प्रूफ ही नहीं है कि आपने उसको कब वैलिडेट किया है। सो द मोमेंट यू स्कैन, यू एंटर इनटू दैट मशीन, वो फर्स्ट स्टैम्प आपका 24 आवर्स शुरू होता है। सो दैट्स व्हेन इट गेट्स वैलिडेटेड। तो मेक श्योर करना कि आप ये वैलिडेट करो, एंड इसे आप वैलिडेट नहीं करोगे तो देयर वुड बी ह्यूज फाइन्स, and every country has a different set of fines. Yes. And but on an average it's around 60 euros per person. बहुत टाइम ऐसा होता है कि you forget validating। इसलिए कब होता है जब आप या तो आप डे पास ना लो एंड आप हर बार आप एक नया टिकट ले रहे हो, तो उस केस में आप शायद हो सकता है कि आप एक टिकट को 2 बार पंच कर दो। तो वो केस में थोड़ा आप ध्यान रखना। ये कॉमन मिस्टेक्स है जो हर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर करता है, हमने भी किए हैं, इसलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जब भी आप पहला डे पास लो या आप टिकट लो, आप मेक श्योर करना कि आप पंच करो। नाउ जो सेकंड पार्ट है कि हम एक सिटी से दूसरे सिटी अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप कैसे ट्रैवल करोगे। तो उस केसेस में द गुड न्यूज़ इज कि आपका यूरो रेल पास इज वैलिडेटेड।
बिकॉज आप यूरो रेल पास यूज करके आप रिजर्व करके सीट अपना आप ट्रैवल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मोर देन मनी आपको टाइम सेव करना है, तो उस केसेस में आप फ्लाइट ऑप्ट कर सकते हो। येस, यू हर्ड अस राइट, फ्लाइट्स, बिकॉज फ्लाइट्स जो है विद इन वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन यूरोप बहुत चीप होती है, इवन चीपर देन ट्रेन समटाइम। तो मेक श्योर करो कि आप वो चेक कर लें। नाउ जब हमने बात कर लिया कि हमें कैसे ट्रैवल करना है, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू बुक योर एक्टिविटीज, बिकॉज इट्स अ मेजर पार्ट कि आपका बजट कैसे अफेक्ट करेगा। अब जरूरी नहीं है कि आप पैराग्लाइडिंग करें, बट जब आप एक छोटी चीज़ भी कर सकते हो, जैसे आप एक छोटी चीज़ भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप स्विट्जरलैंड में जुंगफ्राउ माउंटेन जाते हो, तो जुंगफ्राउ माउंटेन जाने के लिए आपको एक टिकट खरीदनी पड़ती है टू एक्सपीरियंस द टॉप ऑफ यूरोप। सो उस केस में वो आपके एक्टिविटी की कैटेगरी में आ जाती है। सो वो जो एक एक्सपेंस होता है इज अ बिगर एक्सपेंस, सो यू हैव टू प्लान इट बिफोर। सो मेक श्योर करना कि आपको जो जो एक्टिविटीज़ करनी है या जो जो पेड अट्रैक्शंस कवर करने हैं वो आप लिस्ट डाउन कर लीजिए। जैसे एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इज कि आप प्री बुक करके जाइए। फॉर एग्जाम्पल आप जुंगफ्रो उधर जाके बुक कर सकते हो, इट वोंट मेक अ डिफरेंस, बट अगर आपको लूव्र म्यूजियम इन पेरिस जाना है तो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप उसको पहले से बुक करें, वरना आपको एंड मोमेंट पे टिकट्स ही नहीं मिलेंगे। द सेम गोज फॉर कोलोसियम इन रोम। तो मेक श्योर करो कि आप सारे अट्रैक्शंस जो आप कवर करना चाह रहे हो आप लिस्ट डाउन करो एंड प्री बुक करो। एंड काफ़ी टाइम ये भी होता है कि ऑनलाइन जितना टिकट्स होते हैं वो बहुत अफोर्डेबल रेट्स में आपको मिलेंगे कंपेयर टू अगर आप वहाँ पे जाके टिकट काउंटर मशीन पे जाके खरीदेंगे। आराम से 3 to 4 यूरोस का डिफरेंस होता है पर टिकट। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमें बहुत लोग बोलते हैं कि हमें बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल करनी है, लेकिन हमारे पास लगेज इतना बड़ा है कि हम उसको लेके कैसे ट्रैवल करें। सो आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, अगर आप यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हो, सो आपको पैकिंग जो है वो लाइटर में करना है। ये नहीं कि आप इतना सारे बैग्स लेके आ जाओ, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। देन आपका ऑफकोर्स आपका जो प्राइस है वो बढ़ता जाएगा बिकॉज आप लगेज का खरीदोगे। तो इन दैट केस आपको पहले ये डिसाइड करना है कि अगर आप बैक पैकिंग कर रहे हो, आप सोलो ट्रैवलर हो, सो यू कैन कैरी अ बैक पैक। इन द सेम टाइम अगर आप लगेज यूज करते हो तो बहुत सिटीज में बहुत डिफिकल्टीज होंगी आपको वो लगेज को स्टोर करने के लिए। हम बात कर रहे हैं समर्स की, जहाँ पे आप सोच रहे होगे कि समर में क्या डिफिकल्ट होगा, बट अगर आप विंटर्स में आते हो वो स्नो में अगर आप उसको घसीटोगे जो बैकपैक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो उस टाइम पे बेस्ड ऑन आप कौन सा मंथ में आप ट्रैवल करना चाह रहे हो डिसाइड कीजिए कि आपका बैग कौन सा होना चाहिए। अगर आप ट्रॉली बैग ले रहे हो, ऑप्ट फॉर लाइट बैग्स, नॉट फॉर द बैग्स दैट आर हैवी ऑन इट्स ओन। डोंट गो फॉर क्लॉथ बैग्स, गो फॉर लाइटर वेट बैग्स जो बहुत आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है विद अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, एंड गो विद वेरी लाइट वेट ऑफ द बैग सो दैट आप अपने जो पैकिंग है वो अच्छे से कर सकते हैं। ये तो हो गया कि आपको बैग कैसे लेना है। नाउ द मेजर थिंग इज कि अगर आपको पास बहुत ले ओवर टाइम है ना, आपको फिर भी ट्रैवल करना है, सो द बेस्ट वे इज कि आप अपना लगेज स्टोर करिए एंड देन पूरा सिटी घूम सकते हैं। तो उसमें आपके पास 2-3 ऑप्शन है। पहला, आप अगर ट्रेन स्टेशन पे हो तो आप वो ट्रेन स्टेशन के लॉकर यूज कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल अमाउंट में आप उस अपना लगेज को स्टोर कर सकते हो। एंड येस, आप अपने बड़े बड़े बैग्स भी स्टोर कर सकते हो बिकॉज द लॉकर्स आर ह्यूज एंड इट इज सेफ। द सेकेंड ऑप्शन इज कि आप एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू आप अपना लगेज स्टोर कर सकते हो, लाइक store your bags, use bounce. The third option is कि अगर आप किसी होटल में स्टे कर रहे हो, you can request them कि आप अपना लगेज वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रख सकते हो, या आप चेकआउट कर रहे हो तो आप बोल सकते हो कि आप हमारा लगेज स्टोर कर सकते हो कि नहीं। एंड मेजर टाइम दे आर वेरी फ्रेंडली एंड दे विल कीप योर बैग्स इन देयर लगेज रूम। सो दिस आर दी 3 ऑप्शंस जो आप अपना लगेज स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हो। हर जगह आपको आपका लगेज लेके घूमने की जरूरत नहीं। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोथ्स, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है हम ओवर पैक कर देते हैं एंड ओवर पैकिंग की वजह से लगेज का भी बहुत प्रॉब्लम होता है एंड देन वी आर नॉट एक्चुअली यूजिंग दोज क्लोथ्स। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने जो क्लोथ्स है उन्हें ऐसे पैक कीजिए कि आप उन्हें रीयूज कर पाए इन दैट ट्रिप एंड देन अकॉर्डिंगली आप अपना पूरा का पूरा बैकपैक प्लान करिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, आप ये बैकपैक का हमारा जो रील है जो हम इधर ऊपर आ रहा है इससे जाके देखिए, हमने एक बहुत इफेक्टिव वे दिखाया है। वन इफेक्टिव वे इज यूज पैकिंग क्यूब्स
पैकिंग क्यूब्स यूज़ करके आप अपना सारा लगेज उसमें डाल के बहुत अच्छे से इफेक्टिवली पैक कर सकते हो। एंड मेक श्योर करना कि अगर आपके यहाँ पे कुछ ऐसे अट्रैक्शंस है जो एक पर्टिकुलर क्लोथिंग डिमांड करते हैं, आप उसे कैरी करिएगा, वरना आप एंट्री नहीं ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इटली में अगर आपको वेटिकन सिटी जाना है तो वहाँ पे प्रॉपर क्लोथिंग होनी चाहिए। 2 थिंग्स दैट वी हाईली रिकमेंड इज carry a lightweight jacket even when you are traveling in summers. Second is comfortable shoes. अगर शू बाइट होता है you will need a first aid kit, you will need a band-aid. So make sure करो आपके पैकिंग में एक मेडिकल किट हो। In your bag, the one more essential tip to save money is carry a water bottle per person. यूरोप में हर जगह वाटर इज फ्री, आप टैप वाटर भी पी सकते हैं। So don't waste your money by buying bottles. Rather than you can just refill your bottle from anywhere जहाँ पे आपको drinking water available हो। The next point that you can add in your bags is your food. Make sure you carry some ready to eat options with you so that अगर आपको कुछ veg options, अगर आप vegetarian हो, नहीं मिले, you have some backups. सो आप रेडी टू ईट MTR का ले सकते हो, हल्दीराम्स का ले सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो कैरी सम रेडी टू ईट पोहा, उपमा, एंड दैट विल रियली हेल्प यू एंड सेव मनी व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। सो डोंट कैरी too much but at the same time carry little. Also one pro tip जो हम करते हैं is when you want to travel lighter, what you can do is आप जो सिटी में आप जा रहे हो वहाँ पे आप देखो कि इंडियन स्टोर्स कहाँ अवेलेबल है, ग्रोसरी स्टोर्स, आप वहाँ जा सकते हो एंड आप ये रेडी टू ईट मील्स ले सकते हो। सो इफ़ यू डोंट वांट टू गो टू इंडियन रेस्टोरेंट बट यू डोंट हैव योर रेडी टू ईट मील एंड बट यू कैन ईट रेडी टू ईट मील, go and find such stores and you will be able to buy and cook for yourself in Airbnb. So you can definitely do this, do tricks like this, and you will be able to save money, especially when you are traveling with family. So coming to the next and the last point of this video is the itinerary. आपको itinerary इस वे में प्लान करनी चाहिए कि आपका ज़्यादा टाइम आपका ट्रैवलिंग में ना जाए एंड आप इजीली ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज कवर कर पाओ इन योर फर्स्ट यूरोप ट्रिप। हमने काफ़ी सारी आइटनरीज ऑलरेडी शेयर की हमारे शॉर्ट्स में, बट आपको स्टिल अगर कोई डाउट है या कोई आपको एक फुल आइटनरी चाहिए तो आप कमेंट करो, रीच अस आउट ऑन इंस्टाग्राम एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। एंड जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि एक आइटनरी कैसे प्लान होनी चाहिए। सो जस्ट सपोज आप पेरिस में आ रहे हो, यू आर कमिंग फ्रॉम मुंबई दिल्ली टू पेरिस, और मोस्टली लोग फ्रांस में आते हैं क्योंकि वहाँ का वीज़ा रेट और सक्सेस रेट ज़्यादा अच्छा है, इसके लिए लोग जनरली फ्रांस प्रेफर करते हैं। एंड सपोज आप फ्रांस आ रहे हो, आप फ्रांस से कौन सी, अब जैसे आप फ्रांस से आ रहे हो और आप ट्रैवल करना चाहते हो नॉर्वे, तो इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। सो यू शुड चूज लाइक आप कौन सी पार्ट ऑफ द यूरोप में कवर कर रहे हो। एंड जस्ट टू गिव यू लाइक बेसिक एग्जांपल ऑफ आइटनरी हाउ यू शुड प्लान इज, सो आप फ्रांस से आप स्विट्जरलैंड चले जाओ क्योंकि दे आर नेबरिंग कंट्रीज, स्विट्जरलैंड से आप बेल्जियम चले जाओ, बेल्जियम से आप एम्स्टर्डम चले जाओ। सो ये सारा जैसे आप एक सर्किट बनाओगे ना, तो आपको ये बहुत ईजी पड़ेगा। आप इसमें आप अपना टाइम सेव कर पाओगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज कवर कर पाओगे। आपको चूज करना है कि आप कैसा प्लान, आप कौन सी कंट्रीज क्या देखना चाहते हो, एंड प्लान योर आइटनरी अकॉर्डिंगली एंड कीप योर कंट्रीज नियर बाय, सो दैट आप टाइम सेव करो, कॉस्ट सेव करो और अच्छे से आपका ट्रैवल हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज आप कवर कर पाओ। यस, एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कौन से कंट्रीज में आप कितने अट्रैक्शंस कवर करना चाहते हो, उन बेस्ड ऑन दैट आप डेज अलोकेट करो उस कंट्री के लिए। फॉर एग्जाम्पल I cannot see Italy completely in 2 days. That's impossible. आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इटली में घूमने के लिए। एट द सेम टाइम अगर आपको पेरिस घूमना है, सो 2 days पेरिस में आप घूम सकते हो, दैट इज़ मच ईजियर। बट आप 2 दिन में आप पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड कवर नहीं कर सकते, तो आप एलोकेट करिए कि आपको कौन से डेस्टिनेशंस कवर करने हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपना आइटनरी प्लान कीजिए, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको एक क्लियर पिक्चर आएगा आपको कितना दिन लगेगा उन सारी कंट्रीज को कवर करने के लिए। सो दैट्स हाउ यू प्लान योर आइटनरी। सो मेक श्योर करना कि आप ये सारे टिप्स यूज करो। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत सारे पॉइंट्स हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। ऑफ कोर्स वीज़ा का जो है वो एक बहुत एलोंगेटेड टॉपिक है, तो हम लोग इसे अलग वीडियो में कवर करेंगे। लेट अस नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज, रीच आउट टू अस ऑन इंस्टाग्राम। इफ यू नीड अ स्पेसिफिक आइटनरी
or you need help planning an itinerary, and we would be happy to help you and guide you. And hope you liked this video and found this video helpful. Do subscribe to our channel and like the video and hit the like button. Thank you for watching. Until next time. Bye bye.